हमारे सबके मार्गदर्शक सज्जन भैया एवं उपस्थित सभी सम्मानितगण, सभी सदस्य, मैं आज इस घटनाक्रम में ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जो घटना घटी है, मैंने घटना ही बोलेंगे इसको, कि इसने केवल बीजेपी कांग्रेस में केवल लालच के लिए मतलब, और भैया का त्याग तो मैंने देखा है कि यहाँ जब मेरे हमारे जनपद के चुनाव थे, हम भी इकट्ठे होते थे, या ICS में भैया घंटों से लेके बैठे रहते थे, आस्था में देखा वहाँ मीटिंग करते थे, हम इस रामाश्रम में मैंने हमारी मीटिंग हुई, उसके दूसरे दिन इनकी सबकी मीटिंग हुई। मतलब भैया ने मतलब ये चुनाव लड़के धोखा दे सकता है, तो उसके बाद में मतलब क्या सोच सकते हैं आदमी के बारे में, जैसे लोग क्या कर सकते हैं, उनको बीजेपी वाले कैसे सहन करेंगे, बीजेपी के यानी बीजेपी के लोग उस पर कैसा विश्वास करेंगे, ऐसे लोग के जो सज्जन दिया गया किसका हो सकता है बताएं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के बाद मीटिंग में भी हम भी पदेन सदस्य रहते हैं, जिला पंचायत के 10 सदस्य दिए हैं, हम 3 जनपद सदस्य यहाँ बैठे हैं और बाकी 3 अभी नहीं है, तो 6 सदस्य जनपद सदस्य भी हम हर मीटिंग में बैठते हैं। रहेगा कहीं भी मुद्दा जहाँ भी रहेगा पूरा खुल के विरोध करेंगे, दमदारी से हम लोग भी आपके साथ हैं। आज जिला पंचायत के सभागृह में हमारे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष भाई रघुवीर सिंह जी बघेल साहब ने आप सबके सामने एक निंदा प्रस्ताव वर्तमान जिला पंचायत के अध्यक्ष और उनके तथाकथित पति के बारे में रखा है। निंदा प्रस्ताव का आप सबने समर्थन किया, पर कई लोग ऐसे होते हैं कि चिकने घड़े उन पर कितना भी पानी डालो, उनको मान अपमान से फर्क पड़ता नहीं। ये पृष्ठभूमि आप लोगों को जानकारी में नहीं है, मैं बता दूं। ये पृष्ठभूमि जिला पंचायत चुनाव के पहले लिखी जा चुकी थी भाजपा के द्वारा। ये अपन लोग भूले हैं, अपन लोग ईमानदार लोग हैं, पवित्र लोग हैं, अपन इस तरह की घृणित चालें बीजेपी की अपन लोग नहीं चलते ना जान पाते हैं। ये पृष्ठभूमि, इसकी भूमिका जिला पंचायत अध्यक्ष के वोटिंग के पहले लिखी जा चुकी थी। भाजपा को पता था कि उनके पास अध्यक्ष बनाने लायक वोट नहीं है, उनके बुरी तरीके से जिले में हार हुई, जहां 6 ही जनपद हमारी कांग्रेस की है और जिला पंचायत में बहुमत हमारा हुआ। तो ये पटकथा लिखी कि एक पुलिस वाला, लीला देवी अटारिया का पति एक पुलिस वाला, मैं नहीं दबाव से डरूंगा, मैं नहीं, ये तमाम सारे झूठे बातों में कितना भी दबाव आ जाए मुख्यमंत्री, मैंने देख बेटा भेरू बाबा, ये तुझ पे दबाव आएंगे, बने सिंह को लड़ लेंगे। नहीं भैया, मैं बिल्कुल, आप मानो मेरे में कांग्रेस का खून है। ये पता था भेरू को, और CM के वहां से दबाव आया, बीजेपी के नेताओं का दबाव आया। उनने कहा कि इसको तो भेज दो कांग्रेस में, मतलब कांग्रेस में अपन ने टिकट दी, जिताया कि कांग्रेस का उम्मीदवार इसको बना दो। चुनाव के पहले से फोन टेपिंग इसके पूरे परिवार ने चालू कर दी थी। जिला पंचायत वोट पढ़ने के पहले से कितनी बड़ी साजिश, कितना दोगला खून होगा। कई लोग बेचारे शर्मसार हुए इसकी घृणित कार्य से। मतलब आप कई लोगों के फोन चुनाव के पहले से टेप करना चालू कर दिया कि वोट कांग्रेस के पास ज्यादा है, तो कांग्रेस का उम्मीदवार कैसे भी घोषित हो जा। सब इंस्पेक्टर था, पहली बात हो गई थी होम मिनिस्टर से लेके चीफ मिनिस्टर तक। अब डिजाइन बनाई उनने, डिजाइन आपके सामने आई कि किस तरह से घृणित आरोप लगा के मेरा जीवन पारदर्शी है और बहुत ईमानदारी से जिए, ऐसे कई चक्षु आए और गए सज्जन एक बच्चा घूम के विधानसभा लेके देवास जिले का जानता है। आज इतने साल राजनीति में यूं ही नहीं चल गया, कदम डगमगाने नहीं दिए, कदम जमा के चला और कांग्रेस के झंडे को मजबूती से थाम के भोपाल की विधानसभा तक आपके आशीर्वाद से लेके गया हूँ। इतने घृणित आरोप मेरे जीवन में, मैं आसाम आज तक गया नहीं, आसाम में मेरे चाय बागानी बेटा
गजब बात है भाई। बात ये नहीं है, बात ये है जो रहस्योद्घाटन मैंने किया वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। जिला पंचायत वोट डलने के पहले से पटकथा लिखी गई थी, बीजेपी ने षड्यंत्र पूर्वक इसे हमारा उम्मीदवार बनाया। पहले ही फोन टेप होना चालू हो गए थे, जिला पंचायत वोट डलने के पहले ही फोन टेप चालू कर दिए थे। पुलिस वाला तेरा, बहुत सारे पुलिस वाले इतने ईमानदार, इतने स्वाभिमानी होते हैं। आज से 6 दिन पहले इसी जिले के एक टीआई स्वर्गीय वास्कले नर्मदा नदी में नेमावर में जब तमाम लोगों से एक व्यक्ति की लाश नहीं निकली तो उन्होंने कहा तुम ठहरो मैं निकाल के लाता हूँ, क्योंकि सामने वाले का परिवार दुखी है। उसने डुबकी लगाई, कोशिश करी, निकाल नहीं पाया, खुद की जान चली गई। ये कर्तव्य परायणता जो संविधान की ईमानदारी से शपथ लेते हैं, जिनका खून सही मानों में ईमानदार होता है, पवित्र होता है। लेकिन ये जो पुलिस वाला गया इसका खून अब मैं बोल नहीं सकता, मैं बता नहीं सकता। वास्केले, स्वर्गीय वास्केले और इनकी तुलना वो आसमां का सितारा है, जमीन की धूल भी नहीं है। तो उसने बता दी कि पुलिस वाला क्या होता है। एक उसने बताई वास्केले साहब ने कि पुलिस वाला ये होता है। और षड्यंत्रकारी जो लोग होते हैं, जो धन कमाने की दृष्टि से पुलिस को अपनाते हैं, उसे धंधा बना लेते हैं। और ये प्रत्यक्ष उदाहरण आज देवास जिले में अपन सबको देख, मुझे कोई गिला नहीं है। वो महिला भोली है, हमारे परिवार की बहू है, लीला देवी अटारिया, मुझे उससे कोई गिला नहीं है। उसे बेचारी को बहकाया गया, ये बातें जाने दो। अब बात आपके समझ में आ गई कि षड्यंत्र पहले से चालू हो गया। दबाव क्या, सीएम ने क्या दबाव डाला? प्यार से बात करिए हो गया कि प्यारे भेरू आ जा, तेरे को भेरू हवा बना देंगे, आ जाए यहाँ पे, बना दिया। बात ये है कि हमें कांग्रेस के लोगों को कोई फर्क पड़ता नहीं। दमदारी से कांग्रेस की सरकार बन रही है और आप सब ने मजबूती से कांग्रेस का किला में एक एक ईंट लगा के उस किले को मजबूत किया है। गाड़ी भोपाल में दिन माह ना उनका ये कहना है। लगा चुके हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि जो कल जो जिला पंचायत में उन्होंने बैठक भी ली, आपके सदस्यों की जो भाभी साहब अध्यक्ष है उनके सदस्य हैं, उनकी बैठक ली और जो आरोप और उन्होंने कल लगाए, उन्होंने कहा चिकना खड़ा है उस पर कितना ही पानी डालो, या इस तमाम बातों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? मेरा कहने का मतलब ये है कि सज्जन भैया आज इतने उम्र वाले व्यक्ति हैं, वो सिवाय झूठ के कुछ बोलते नहीं हैं, है ना। आज वो ये एक बात कहते हैं कि मेरी इतनी उम्र हो गई, राजनीति करते करते जीवन में मैं एक मकान नहीं बना पाया, ये उनके शब्द है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सज्जन भैया के पास में पलसीकर कॉलोनी में बहुत बड़ा मकान है, कोठी है। इसके बाद में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनका भोपाल में 7 रेवरा टाउनशिप कोतरा सुल्तानाबाद में करोड़ों की कोठी है। बसंत विहार कॉलोनी इंदौर में करोड़ों की कोठी है। प्लाट नंबर 501 संस्कृति साकेत नगर इंदौर में करोड़ों का प्लाट है। भंवरकुआ चौराहा भोलाराम मार्ग पर बेस कीमती 3 बीघा ज़मीन। इंदौर से लगा हुआ फार्म हाउस। सीहोर जिले के लसुड़िया परिहार में बेस कीमती 5 करोड़ की ज़मीन। सांसद बने थे तब दिल्ली में करोड़ों का बंगला खरीदा था। ग्राम सिया में सर्वे नंबर 405 पर
पवन पिता सज्जन सिंह वर्मा के नाम से 4 बीघा ज़मीन पर कंपनी बनी हुई है, जिसके खसरा विवरण भी मौका लगा तो मैं उपलब्ध करा दूंगा। आज ये कह रहे कि मैंने आज तक कुछ नहीं किया, मैं एक मकान भी नहीं बना पाया, जबकि आज करोड़ों के तो इनके पास में गाड़ी घोड़े हैं। अब आप इस बात से देख लीजिए कि इतना झूठा इंसान आज भी पूरी जनता को बेवकूफ़ समझ रहा है। पूरे क्षेत्र की जनता को सालों से बेवकूफ़ बनाते रहे हैं ये अभी तक। यहाँ खूब इन्होंने झूठ की दुकान चला ली है, जनता पूरा समझ चुकी है। इनके झूठ, इनके छल, इनके कपट को सब समझ चुकी है। अब इनकी दुकान झूठ की चलने वाली नहीं है, इनकी दुकान बंद होने वाली है। आप अब पॉलिटिकल रूप से आमने सामने आ गए पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा जी और तो क्या माना जाए, अगर सोनकत से अगर आपको टिकट भी देती भारतीय जनता पार्टी तो आप बिल्कुल मुकाबले में दो हाथ आप करने के लिए तैयार हैं? अगर पार्टी उचित समझेगी तो मैं बराबर सामने आऊँगा, और अगर नहीं उचित समझती है तो पार्टी जिसको भी, भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को जिसको भी अगर घोषित करेगी उसका पूरा सहयोग करूँगा। अब जो है पूरा मामला चल रहा 3-4 दिन कल जिला पंचायत में, अब क्या कहना है आपका इसमें? दूसरा बात एक मैं और कहना चाहता हूँ, सज्जन भैया ने आज जो 50 लाख रुपए लिए हैं उसका मेरे से सबूत मांग रहे हैं। मैंने बोला कि आप मानहानि का दावा लगाइए, मैं पूरा सबूत दूंगा, सबूत के साथ पूरा स्पष्ट जवाब दूंगा मैं, लेकिन मैं भी आपके खिलाफ मानहानि का दावा लगाऊंगा। उन्होंने भी मुझ पर आरोप लगाया है, वो भी मैं जब दूंगा तो उसका जवाब वो भी न्यायालय में पेश करें। दूसरी बात ये है कि मनोज राजानी जी कह रहे हैं कि मैं 50 लाख के 50 करोड़ दूंगा, तो मैं ये कह देना चाहता हूं कि आप मेरे 50 लाख ही दे दो, मुझे हराम का एक पैसा नहीं चाहिए। ना तो हमने आज तक किसी का हराम का पैसा खाया है और ना ही हमको हराम का पैसा चाहिए। दूसरा एक और आरोप उन्होंने लगाया है कि भेरूलाल अटारिया मेरे 1,80,000 खा गया है। वो कह रहे हैं कि होटल का खर्चा आज भी मुझसे लेना है। मेरा उनसे निवेदन है कि 7 तारीख से लेके तो 28 तारीख तक जो हमारे सभी सदस्य बाहर रहे हैं उनका खर्चा हमारे परिवार ने उठाया है। एक दिन का खर्चा जब यहाँ रुके रामाश्रय होटल में, उस दिन का ये 1,80,000 रुपये मांग रहे हैं। तो मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा कि एक दिन का इनका खर्चा 1,80,000 रुपया हो गया। और फिर मैंने ये कह दिया था कि भैया मैंने इतने दिन अध्यक्ष आपने बनाया है, सारा खर्चा मैंने दिया है, तो उपाध्यक्ष रघुवीर सिंह जी बघेल बने हैं, आप एक दिन का खर्चा इनसे ले लो, ये पैसे मैं नहीं दूंगा, आप ये उनसे ले लेना। मैंने ये बोला तो उनका कहना था कि यार मैं उनको कैसे बोलूँ, तो मेरे को बोल दोगे आप? उनको बोलने की हिम्मत नहीं है आप में, उनसे बोलने की। मैंने कह दिया था स्पष्ट कि ये पैसे आप उनसे लो या आप जानो। वो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं कि वो पैसे आप दो, और वो भी एक दिन का 1,80,000 रुपया। तो अब आप समझ सकते हो इनने सिवाय झूठ के अलावा जीवन में कुछ नहीं किया है। अब मैं और ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, और ये मेरे ऊपर जो भी ये कह रहे कि मैं ईडी में जाऊँगा, मैं लोकायुक्त में जाऊँगा, क्या मैं 26.5 साल पुलिस विभाग में नौकरी करके आया हूँ, ये मुझे इन चीज़ों से कोई डरने वाला नहीं हूँ। मैं अगर इनके खिलाफ ईडी में चला गया, मैं अगर लोकायुक्त में चला गया और अगर मैंने जांच करवा दी तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। क्या जरूरत पड़ी तो आप जाएंगे इनके खिलाफ लोकायुक्त? अगर ज़रूरत पड़ी, अगर ये आगे ये मेरे जैसा ये करते जाएंगे वैसा मैं करता जाऊंगा, विद सबूत के साथ करता जाऊंगा। ये भी ऑडियो में जारी नहीं करता, ये ऑडियो मैंने इसलिए जारी करा कि हमारे मनोज राजानी जी ने, जब मैंने ये बोला कि इनने मेरे बच्चे को जान से मारने की धमकी दी, मैं ये बोला कि ये झूठा आरोप लगा रहे हैं पैसे का, ये इनके बच्चों की कसम खा जाए। मैंने बोला मैं कसम तो नहीं खाया, मैंने एक ऑडियो सबूत सहित जारी कर दिया। आप सज्जन भैया को बोल दीजिए कि आप अपने बच्चे की कसम खा जाओ, ये साबित हो रहा है आपने धमकी दी कि नहीं दी। ये पैसे की बात उसमें स्पष्ट हो रही है कि आपने पैसे लिए कि नहीं लिए। आप खुद कह रहे हो कि कहाँ वहाँ रखे हैं और कहाँ जो आप बोल रहे हो वहाँ से बाकी के समय आने पे वो भी सबूत में पेश कर दूंगा। इनने खूब झूठ की दुकान चला ली है, जीवन में झूठ ही झूठ बोले हैं, क्षेत्र की जनता को बहुत छली है, बहुत ठगी है, बहुत छल कपट किया है, और जनता अब समझ चुकी है। इनके चेहरे को जनता बेनकाब कर देगी और इनका अब घर पहुँच सेवा होने वाली है। आज ये जो कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, सरासर मेरे ऊपर लगाए निराधार है, झूठे हैं। हम सच्चे हैं, ईमानदार हैं। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि आदमी अपने कर्मों से मरता है। ऐसा कहते हैं कि राम किसी को मारे नहीं, सबके दाता राम, अपने आप मिट जाएगा कर कर खोटा काम। इन्होंने बहुत खोटे काम कर लिए हैं, इनका पाप का घड़ा भर चुका है, और अब इनको जनता इनको स्वीकार करने वाली नहीं है। इनको खुद को डर हो चुका है मन में कि अब मेरा समय आ गया है कि अब मैं जीतने वाला नहीं हूँ, इसलिए उलुल जुलुल बहुत सारी बातें कर रहे हैं। और वो मंजे मंजाए नेता है पुराने, मैं अभी आया हूँ, बोलने लगा हूँ, इसमें भी बहुत सारी बातें निकाल लेंगे वो काट छाट करके। एक अंतिम सवाल है आपसे, आप बीजेपी में अब आ चुके हैं, अभी तक तो कहीं ना कहीं ये था कि सत्ता से दूरी थी। ये बताइए अध्यक्ष जी कि आप
पे और आपके पति पे लगातार जो है सज्जन सिंह वर्मा जी आरोप भी लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है बयान भी उनके आ रहे हैं। पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है? आप अध्यक्ष हैं। मेरा ये कहना है कि माननीय आदरणीय श्री सज्जन सिंह जी वर्मा जी वो सरेसार मतलब झूठ बोल रहे हैं और मेरे परिवार पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। हम बहुत सच्चे हैं और ना ही मैं बिकी हूँ, वो जगह जगह मीडिया में डाल रहे हैं, फेसबुक पर डाल रहे हैं, स्टेटस पर डाल रहे हैं, मतलब पूरे सब जगह चल रहा है उनका कि मैं बिक गई हूँ। उसका सबूत बता दे वो मेरे को कि मैं कितने में बिकी हूँ और किसने ख़रीदा है मुझे, नहीं तो फिर मैं भी केस लगाऊंगी उनके ऊपर। एक सवाल है हमारा, आपने जो भारतीय जनता पार्टी में जो आने का निर्णय लिया, किन किन कारणों से आपको लेना पड़ा, एक बार फिर हम जानना चाहेंगे। आपने कार्यालय पर भी बताया। मैं उनसे दुखी हो गई थी, मेरे काम नहीं हो रहे थे और मैं जनता की सेवा करना चाहती हूँ और मैं विकास करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन करी है।